Good morning, students. Today we start the revision of next chapter. The chapter name is quadratic equation. This is the chapter in which so many parts is deducted from CBSE. CBSE ने बच्चों इस चैप्टर में जो मुश्किल पोर्शन था वो सारा का सारा ही डिलीट कर दिया है. कौन सा पोर्शन? जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीन जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं जिनके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है, मीन जिनमें जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे इसे डिलीट कर दिए हैं. बाकी मेथड कोई भी डिलीट नहीं हुआ है. इसके अंदर 4 टॉपिक्स आएंगे. सबसे पहले ये पहचान करना किसी भी इक्वेशन की, आइडेंटिफाई करना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. दिस इज इन 4.1. इन 4.2 क्या आएगा? द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये भी 9th में भी किया था हमने, किसी भी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना. और 4.3 में क्या आएगा आपके पास? 4.3 में आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है. और 4.4 में नेचर ऑफ रूट्स, और 4.3 में साथ साथ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है. तो आज हम ये सारा टॉपिक रिवाइज करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि आइडेंटिफाई करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये बड़ा सिंपल है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है लाइक जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. बट कई बार क्या है, क्वेश्चन इस तरह से दे देता है आपको. अब ये स्क्वायर दे दिया, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इस तरह से दे दिया. अब कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. बच्चे क्या देखेंगे, स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, श्योर क्वाड्रेटिक है. बट पहले आप इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, जिनमें आपको इस तरह से ये भी दे सकता है इसकी बजाय x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा. तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं बोलने बेटा. पहले जैसे मल्टीप्लाई है तो सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आओ हर क्वेश्चन को. इस फॉर्म में लाने के बाद ही बोलना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं. यहाँ 1 मार्क्स कट सकता है आपका. जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आप होल स्क्वायर ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे हम. और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x. अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड है सेम सिंबल का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब 4x और 7x, 4x को उधर ले जाइए, 3x बचेगा, 4 को उधर ले जाइए, 2 बचेगा. इधर 0 बचा है, इधर लिख दो आप 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों? नो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर. तो आपको बताना क्वाड्रेटिक है नहीं है. तो इन क्वेश्चन में आप बिल्कुल मार्क्स कटवाओगे बेटा, ध्यान रखना. इसी तरह ये मल्टीप्लाई करने के बाद बताना. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक है बेटा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बच्चों. इन सेकंड एक्सरसाइज, दिस इज आल्सो वेरी इजी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन योर प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड चैप्टर था, उसमें 4th एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो वो वीडियो 9th की भी देख सकता है इसी लिंक पर. ठीक है. अदरवाइज मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि 100x स्क्वायर. जैसे ये क्वेश्चन आपके पास -2x और +1. आई थिंक दिस इज राइट. 20x, दिस इज नॉट 2x, 20x. ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपको, तो इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं सबको पता है बेटा. एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 100 और लास्ट टर्म 1. इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 100 और 1 की, तो 100 आ गया. अब 100 के और किस किस की मल्टीप्लाई होती है ध्यान से देखिए. 2 और 50 की होती है 100 मल्टीप्लाई, 3 की नहीं होती, 4 और 25 की होती है, 5 और 20 की होती है. ठीक है. इस तरह से और बना लीजिए. 6 के साथ 7, 10 की होती है. जितने फैक्टर आपसे बन सकते हैं बना लीजिए 100 की मल्टीप्लाई. ठीक है. रिपीट नहीं करना वापस. अब देखिए इन दोनों में से, इन सभी में से 5 फैक्टर बने हमारे. 20 किस किस का सम या सब्ट्रैक्शन आती है. इनको ऐड करें तो 101 आएगा और सब्ट्रैक्शन आएगी 99. ये तो नहीं हो सकता. इनको ऐड करें तो 52 आएगा, सब्ट्रैक्शन 48 नहीं. ये देखें तो सम आएगा 29 और सब्ट्रैक्शन आएगी 21. यहाँ सम आएगा 25 और सब्ट्रैक्शन आएगी 15. यहाँ देखिए ध्यान से, सम कितना आएगा 20 आएगा. हमें सम 20 मिल गया बच्चों. तो इसका मतलब ये हुआ
इसके फैक्टर बन जाएंगे। यानी इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी होती है, पहले लिख लिया करो चलेगा। अब जो बीच में ये है इसमें 10x और 10x ये फैक्टर बनेंगे जो 20x की 10x और 10x। अब देखिए 4 टर्म बनने के बाद 1 2 3 और 4, फर्स्ट 2 टर्म जो है उनमें से कॉमन लीजिए आप। 100 और 10, पहले देखो एक तो आता है x कॉमन आएगा ही आएगा इनमें से। 100 और 10 में से क्या कॉमन आएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। 100 और 10 में से क्या कॉमन आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कॉमन लेने का 10 बचेगा और एक x बचेगा। यहाँ सिर्फ माइनस होगा कि 10 भी कॉमन, x भी कॉमन, 1 बचेगा कैसा, माइनस। तो ये बच्चे लिख देते हैं कि 10x कॉमन आ गया सर, 0 बचेगा नहीं बेटा। इसका मतलब है कि 10x से इसको डिवाइड करना है आपको। आफ्टर दैट इन 2 टर्म में से फिर कॉमन लो। इनमें से देखो x तो कभी भी कॉमन होता ही नहीं क्योंकि यहाँ x होगा ही नहीं, यहाँ 10 है यहाँ होगा नहीं, इनमें से न्यूमेरिकल वैल्यू में से भी कोई कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। अब 1 किस सिंबल का आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा आएगा। यहाँ देखिए सिंबल क्या है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले, ठीक है। तो नेगेटिव आपने कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 10x। और यहाँ पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव का मतलब है 2 बार नेगेटिव है बेटा। यहाँ कितनी बार नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब 2 बार नेगेटिव। तो एक नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक नेगेटिव बच जाएगा, दैट इज -1 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे क्योंकि ये चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन इक्वल टू के बिना बनेगी ही नहीं। यहाँ तक करने के बाद इसको चेक कीजिए आप, 10x - 1 और 10x - 1 सेम फैक्टर, कॉमन लीजिए 10x - 1, 10x - 1 कॉमन ले लिया आपने। यहाँ क्या बचेगा 10x, यहाँ क्या बचेगा -1। तो या तो इतना करने के बाद 9th में हम छोड़ देते थे, बट अब इस एक्सरसाइज में 10th में करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। अब 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है, तो आप क्या लिखेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। 10x = 1, 1 को इधर ले गए और अब 10 को इधर ले गए, ये x की वैल्यू आ गई। और दूसरी क्या आएगी, यहाँ भी ऐसा ही करो आप, 1 को इधर ले जाइए, 10 को इधर डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, मीन बोथ वैल्यूज आर सेम। x की यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी हर बार, इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज क्या आई है, सेम है। ये हमारा कैसा मेथड है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड है। एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, इसमें कई बार बच्चों की दिक्कत रहती है, मैं वो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपको। व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। ये आपका एक और क्वेश्चन है। यहां देखिए x² का कोफिशिएंट और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप, √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 अकेला है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 2, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 10। अब हमें 10 के फैक्टर बनाने हैं। 10 के क्या क्या फैक्टर होते हैं सोचिए, 1 और 10 होते हैं, 2 और 5 होते हैं, बस। अब इन दोनों में से 7 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, बस बड़ा सिंपल। तो इसके आप फैक्टर बना लीजिए, क्या 2x और 5x। ये ध्यान रखें बेटा, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम आएगी, थर्ड टर्म बिल्कुल सेम आएगी, आपको फैक्टर करने इसके मिडिल टर्म के, और इसको, इस मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं फैक्टराइजेशन को। 7x की जगह आप लिख दो 2x + 5x। ध्यान से देखो, +2x और +5x +7x होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आपका फैक्टर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास 4 टर्म बन गई, बिल्कुल। टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2, इन दोनों में से कॉमन लो, देखो इनमें से x तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ √2 है और यहाँ 2 है, तो क्या इनमें से कुछ कॉमन है। 2 का मतलब क्या होता है बेटा, अभी बताया था मैंने, 2 का मतलब है 2 टाइम √2, √2 मल्टीप्लाइड 2 टाइम, √2 × √2, यानी यहाँ पर आप रफली यूं लिख सकते हो √2 × √2, 2 की जगह। तो √2 आपने एक कॉमन यहाँ से लिया, यहाँ तो क्या बचेगा
रूट टू कॉमन आ गया, एक एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स। यहाँ से आपने एक रूट टू कॉमन ले लिया, यहाँ रूट टू एक्स बच जाएगा, यानी इस 2 की जगह हमने रूट टू इंटू रूट टू रफली लिख दिया, तो एक रूट टू कॉमन लिया तो रूट टू एक्स बच जाएगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आफ्टर दैट इन सेकंड पोर्शन यू टेक कॉमन 5, ये तो सामने दिख रहा है, प्लस है 5 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा रूट टू। और ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ये कॉमन लेने के बाद आप दोनों जगह देखिए क्या सेम फैक्टर बचा है, ये x हमने कॉमन ले लिया, x नहीं बचेगा, सॉरी x हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या ये दोनों सेम बचे हैं आपके, बिल्कुल सेम, सो इट इज राइट। अब देखिए x प्लस रूट टू सारे में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा रूट टू एक्स प्लस 5। अब सेम वही, आइदर फर्स्ट पार्ट इज 0 और सेकंड पार्ट इज 0। अगर फर्स्ट पार्ट 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और यहां से आप क्या करेंगे, पहले 5 को उधर भेज दीजिए, -5, फिर -5 बाई रूट टू इधर भेज दीजिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ सकते आप, 9th में क्या सिखाया था आपको, इरेशनल नंबर डिवीजन में आ जाए, कभी डिवाइड में आए तो इसको रैशनलाइज कर दो आप, तो ये आएगा -5 रूट टू, और रूट टू कितना हो जाएगा 2, ये एक ही आंसर आएगा आपका x का, और एक ही आंसर आएगा, क्लियर। तो ये दो आपके आंसर आ जाएंगे बेटा, दोनों x की वैल्यू। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है बेटा। इसके बाद हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हमारा क्या है, 2 चीजें आएंगी उसमें, नंबर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हम बात करें बेटा, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने आपको पूरा डेरिवेशन जो है, जब सिलेबस करवाया उस टाइम दिया हुआ है, आप पिछली वीडियो में जाके ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। इसको हम सोल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक। सेम इक्वेशन रखेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। तो एक बात याद रखें, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, वो इस टाइप की होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर के आगे ए, फिर बी और फिर सी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बच्चों ए क्या है, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है -5, और सी की वैल्यू क्या है 3। क्लियर। अब क्या होगा, हर क्वेश्चन में एक डी निकाल के देख लें सबसे पहले आप। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू है 3। सो पुट कर दीजिए 25, 4 2 8 8 3 24, दिस इज 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 1। अगर डी हमारा नेगेटिव आ जाए, इफ डी इज नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या है 1, ये 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, 0 आए या पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम रूट निकाल सकते हैं इसके, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये नेगेटिव आए तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है तो हम इसके फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि रियल रूट ही हम 10th क्लास में फाइंड आउट करते हैं। इन प्लस 1 वी फाइंड रियल एंड इमेजिनरी रूट ऑल्सो। कौन सा रूट, इमेजिनरी। 2 टाइप के रूट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। 10th में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं बेटा, रियल रूट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये हर क्वेश्चन में चेक करना ही करना है बच्चों को, डी निकाल के, डी पॉजिटिव आए या नेगेटिव। डी शुड बी, डी कैसा होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल और या कैसा हो पॉजिटिव। अगर डी नेगेटिव आ जाए आपका, डी नेगेटिव आए तो लिखेंगे रूट्स आर। इस केस में हम क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर देंगे, ये लिख करके कि रूट्स रियल नहीं है। अब देखिए बेटा, अब सबसे पहले मैं इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ, जो इजी है थोड़ा सा, या स्पेस कम है इसलिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का भी डेरिवेशन पिछले वीडियो में बताया था बेटा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू, एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई में ये होती है माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 यहाँ पुट कर दोगे आप बी की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 बाई 2a, 2 इंटू ए मीन 2, दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई। अब सोल्व कीजिए आप, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक बार प्लस का सिंबल ले लो, 5 प्लस 1 6/4, और एक बार माइनस का 5 माइनस 1 4/4, तो कितना आ गया आपका आंसर एक्स की वैल्यू, इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 से 3/2 और यहाँ से करेंगे 2, हमारी ये एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ये हमारा किस मेथड से किया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया। अब यही क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और दिस इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आती है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पहले रैंकिंग पे ये क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में, अगर सीबीएसई में आपके आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे होगा आप लिखिए पहले इक्वेशन, इतना पोर्शन आपको इस क्वेश्चन में भी करना ही है, ये मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ रिपीट, मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपको करना है। ये आपको डी निकाल के इसमें भी दिखाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, इस कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाइए। दिस इज ऑफ नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हो गई। अब पहला काम आपका ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, अब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। अब 2 से सारे को डिवाइड कर दीजिए बेटा, यहाँ जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। यहाँ डिवाइड किया तो कुछ नहीं, यहाँ डिवाइड किया तो 5/2 और यहाँ डिवाइड किया तो 3/2। अब देखिए 5/2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक्स का कोफिशिएंट है 5/2। अब 5/2 लिखिए आप, अब सिंबल की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसका हाफ कर लीजिए 5/2। और किसी भी नंबर का हाफ कैसे करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में 2 लिख देते हैं। कितना हो गया ये 5/4, कितना हो गया 5/4। अब आपको करना क्या है, ये टर्म एज इट इज लिख लो और ये एज इट इज लिख लो, ये टर्म एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब इस 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर इधर ऐड कर लो इन दोनों के बीच में। यहां ध्यान रखिए बहुत सारे बच्चे x लिख देते हैं, यहां पर x नहीं आएगा। क्या करना है, 5/4 का स्क्वायर इधर ऐड कर दीजिए और 5/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दीजिए। कई बार क्या होता है बेटा, ये 5/4 का स्क्वायर इधर कई माइनस भी कर लेते हैं कई बार, तो इधर माइनस करके उधर लेके आओगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव कर दोगे, या यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस, ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, ये है x जो स्क्वायर में है वो, और 5/4, इसको लिखिए x और 5/4, और यहाँ नेगेटिव अगर है तो यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और विद स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा। ओपन करके देख लो, a² प्लस b² माइनस 2ab करोगे यही आएगा, ठीक है। ये दो टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा, याद रखना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव अगर है तो हमने उसको ऑलरेडी डिवाइड कर दिया कोफिशिएंट से, ये पॉजिटिव अगर ये हमने ऐड किया तो ये पॉजिटिव नहीं, डिपेंड करता है बस इस पर। ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव सिंबल आएगा बीच के। आफ्टर दैट -3/2 प्लस दिस इज 5² 25
और 4 स्क्वायर 16। आफ्टर x माइनस 5/4 इट्स होल स्क्वायर, 16 एलसीएम ले लें आप, 16 2 8 16 8 3 24 प्लस 25, x माइनस 5/4 विद स्क्वायर, ये आ गया 1/16। अब आपको पता है बेटा स्क्वायर अगर एक साइड से हटाते हैं हम, ऑन अपोजिट साइड यू टेक प्लस माइनस सिंबल एंड स्क्वायर रूट एज वेल। 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का 4, रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया तब ये प्रोसेस हुआ है। अब अगली बार आप क्या कर लीजिए, ये 5/4 को उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप एक बार इसमें पॉजिटिव सिंबल लीजिए, 5/4 प्लस 1/4, और एक बार नेगेटिव सिंबल लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 और माइनस 1/4, और सोल्व कर दीजिए। ये एक बार 3/2 और 1, सेम आंसर आएगा। किसी भी मेथड से करो, फैक्टराइजेशन से करो, या फिर आप कौन सा मेथड है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बोथ मेथड आर, ऑल मेथड आर सेम इन आंसर, आंसर सेम आएगा। तो ये बेटा आपका क्या था, दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए, इंपॉर्टेंट मेथड। अब लास्ट टॉपिक एक रहता है हमारा, वो है नेचर ऑफ रूट का बेटा, नेचर ऑफ रूट्स का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था डी के बारे में। मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम कोई भी। अभी हमारा क्वेश्चन था 2x² माइनस 5x और प्लस 3 = 0। इस क्वेश्चन में हमने डी फाइंड आउट किया था बेटा, डी कितना आया था 1। तो डी की 3 वैरायटी आएगी बेटा, 3 टाइप का डी आएगा। डी हो सकता है 0 भी आए, डी हो सकता है पॉजिटिव भी आए, और डी हो सकता है नेगेटिव भी आए। तो अगर डी पॉजिटिव आता है बेटा, इस केस के अंदर रूट्स क्या होंगे, रूट्स मीन एक्स की वैल्यू, रूट्स आर रियल होंगे। इस केस में भी रियल, और इन दोनों केसेस में इतना तो लिखेंगे, इस केस में भी लिखेंगे आप दैट रूट्स आर रियल, इसमें भी रूट्स आर रियल। बट फर्क क्या होगा, एंड इसके अंदर दोनों रूट इक्वल होंगे बेटा। इस केस में दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल, सेम। क्योंकि जैसे जैसे अब हमने इस क्वेश्चन में डी निकाला तो क्या आया था, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी। अगर डी हमारा 0 हो जाता है, अगर यानी डी 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा तभी। अब प्लस माइनस 0 क्या लिखेंगे हम, 0 ही लिखेंगे, चाहे प्लस 0 चाहे माइनस 0, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम। यानी प्लस 0 लेके सोल्व करो तब भी वही आंसर आएगा, और माइनस लेके सोल्व, यानी दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट इफ डी पॉजिटिव, अगर डी जैसे इस क्वेश्चन में 1 था, तो एक बार +1 और एक बार -1, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, या अनइक्वल भी बोल सकते हो। और इन थर्ड केस इफ डी इज नेगेटिव, तो रूट्स आर अनरियल, और यू से इमेजिनरी, इमेजिनरी भी बोल सकते हो, एंड डिफरेंट तो इस केस में भी होगी। इक्वल सिर्फ एक ही केस में होते हैं जब डी 0। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, बिल्कुल, कि कोई भी इक्वेशन आपको लेकर के उसके अंदर डी फाइंड आउट करना है और फिर बताना है कि रूट्स कैसे होंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है बेटा एक एक्सरसाइज के अंदर, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² + kx + 3 लाइक दिस, और इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक अननोन वैल्यू है हमारे पास k, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, रूट्स की जब भी बात आए तब a, b और c क्या है, और तुरंत आप d निकाल दीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d, b² - 4ac। व्हाट इज b, k। व्हाट इज a, 2। व्हाट इज c, 3। a² minus this is 24, 4 2 8 8 3 24, this is the value of d। अब लिखेंगे आप here d रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल गिवन है, सो देन d को आप किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल। d क्या है आपका, k² - 24, 0 के इक्वल। k² = 24, पॉजिटिव हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√20, ये k की वैल्यू आ जाएगी। इसको 24 को आप सोल्व भी कर सकते हो, आपको डायरेक्ट पता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो,
4×6 यानी 2√6 लिख सकते हो। अदरवाइज इसको नहीं पता 24 के प्राइम फैक्टर बना के भी लिख सकते हो। ये भी ठीक है, ये भी। तो बच्चों ये आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो इसको रिपीट करें, मुझे कॉल करें और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करें। अब कल आप रेस्ट करें थोड़ा। रेस्ट मतलब एक गैप होगा, उसके अंदर ये पूरा काम कंप्लीट कर लें। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मैथ पढ़ेंगे ना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।